बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चांद ग्रहण के हवाले से। जी हाँ, 14 मार्च 2025 को लगने वाला साल का पहला फुल मून इक्लिप्स के हवाले से, जो कि रमज़ान के महीने में ही लगेगा और इसी माह 28 मार्च को सूरज को भी ग्रहण लगेगा। इस वीडियो में हम आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं कि चांद ग्रहण जो है इस दफ़ा का अनोखा क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट है। फुल मून जो होगा वो इक्लिप्स होगा। इसमें ये नहीं होगा कि चांद नज़र नहीं आएगा, चांद नज़र आएगा लेकिन फुल इस पे इक्लिप्स होगा और इसका कलर रेड ब्लड हो जाएगा, तो इसलिए इसको रेड ब्लड मून भी कहा जाएगा, खूनी चांद ग्रहण भी जिसको कहा जाता है। वैसे तो ये दोनों ग्रहण जो कि सूरज और चांद ग्रहण है, ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इंसान की, लेकिन जो चांद ग्रहण का ताल्लुक डायरेक्ट इंसान के इमोशंस से होता है, इंडिविजुअली इसके असरात होते हैं डायरेक्ट। जो सूरज ग्रहण होता है इसके असरात बड़ी शख्सियात पर, मुल्कों पर, मतलब कि बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है, जबकि चांद के असरात सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते हैं चांद ग्रहण के असरात। तो चांद ग्रहण जो है लगने जा रहा है 14 मार्च 2025 को, जुम्मे का दिन बनता है। टाइमिंग है 8:57 पाकिस्तान के हिसाब से सुबह के टाइम लगेगा, जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। 6 आवर्स ड्यूरेशन है इसकी, 6 घंटों का ये चांद ग्रहण होगा। ये नज़र आएगा अमेरिका वाली साइड, जनूबी अमेरिका वाली साइड्स, यूरोप की दूसरी साइड्स पर नज़र आएगा, लेकिन पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि दिन का टाइम होगा, लेकिन इसके असरात ज़रूर होंगे। तो जब भी ये रेड ब्लड मून लगता है तो इसके असरात डबल हो जाते हैं। इसे खूनी चांद ग्रहण पर जो होते हैं वो अमलियात बहुत ज़्यादा होते हैं, जादू के असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे बचने के लिए सदक़ात ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान का महीना है तो दिल खोल कर आपने खैरात करनी है। दूसरा, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेंस ने बहुत एहतियात करनी है। इस टाइम पे नहीं निकलना घर से। किचन में चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा। ये चांद ग्रहण है, इसके 15 दिन पहले ही असरात शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत पहले से ही वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इसके असरात जो कि शुरू हो जाते हैं। तो ये रमज़ान का महीना है, आप पहले से ही सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका, चावल का, दूध का, आटे का, साथ में आप सफ़ेद रंग के कपड़े का भी सदका कर सकते हैं, ताकि इसके असरात जो हैं वो कम से कम हों। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब का जो है वो हिफाजत करेगा इस चांद ग्रहण से। और 15 दिन बाद ही, चूँकि सूरज ग्रहण है और ये जो ग्रहणों के दरमियान का वक्फा है, ये किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपने कोई नई शुरुआत आपने 14 मार्च के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करनी है नए काम की शुरुआत। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। 12 बरूज पे इसके क्या असरात होंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ बताऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।